दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं फिर से एक बार रणभूमि मैथ्स में। दोस्तों, आज फिजिक्स न्यूमेरिकल के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे जिसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी यानी कि विद्युत। और इस टॉपिक को दोस्तों मैं 3 से 4 पार्ट में आपको समझाऊंगा क्योंकि ये बहुत ही बड़ा टॉपिक है और यहां से आपको कम से कम 2 या 3 फिजिक्स के न्यूमेरिकल आरआरबी ग्रुप डी के परीक्षा में अवश्य मिलेंगे दोस्तों। तो आइए बारीकी से एक एक टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे और फिर उसके बाद हम इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों, आज इस पहले पार्ट में मैं आप लोगों को थोड़ा एक बेसिक कंसेप्ट समझाऊंगा जिसका नाम है ओम्स लॉ। तो देखिए दोस्तों, ओम्स लॉ पर आधारित बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ओम्स लॉ पर। तो ओम ने हमें एक नियम दिया था कि किसी भी विद्युत सर्किट में, इलेक्ट्रिकल सर्किट में जो वोल्टेज होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट का, यानी कि करंट यानी कि आई, विद्युत धारा आई। ठीक है, तो जब हम इसे, तो उन्होंने जब ये फॉर्मूला दिया तो V इक्वल टू आई आर हो गया। ये R क्या है दोस्तों? ये R यानी कि प्रतिरोध है, रेजिस्टेंस है। I यानी कि विद्युत धारा है दोस्तों, और V यानी कि वोल्टेज है दोस्तों, वोल्टता या वोल्टेज कुछ भी आप कह सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसी बेसिक फॉर्मूले पर ना हम आपको इससे और भी बहुत सारे फॉर्मूला डिराइव करके दिखाएंगे जिसको आप अच्छे से समझें। उसके बाद फिर जाकर के दोस्तों हम इस पर न्यूमेरिकल आस्ते आस्ते बनाते जाएंगे दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, बहुत ही मजेदार चीज है ये V इक्वल टू आई आर। इसे आप अच्छे से समझ लीजिए, ये आपको एग्जाम में बहुत हेल्प करेगा दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, एक और फॉर्मूला होता है कि विद्युत सर्किट का पावर, यानी कि विद्युत जो सर्किट रहता है, इलेक्ट्रिकल सर्किट, उसकी शक्ति का फॉर्मूला क्या होता है ये आपको याद रखना है। फॉर्मूला नंबर 2, P इक्वल टू V इंटू आई। P यानी कि दोस्तों होता है पावर, V यानी अभी मैंने आपको बताया वोल्टेज, और I यानी कि विद्युत धारा यानी कि करंट, यानी इलेक्ट्रिक करंट। क्लियर है दोस्तों? तो अब देखिए दोस्तों, ये P बराबर V इंटू आई पर मैं आपको बताऊंगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, इसे अच्छे से समझे। तो देखिए दोस्तों, P इक्वल टू V इंटू आई। आइए अब मैं आपको थोड़ा इस पर और डिटेल से चर्चा करता हूं और डिटेल से हम इस पर बात करेंगे और उसके बाद हम लोग आगे भी बनाएंगे। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले अभी मैंने आपको कहा P इक्वल टू होता है V इंटू आई, यानी किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट की शक्ति, पावर अगर आपको ज्ञात करनी है तो कुछ भी नहीं करना, जो वोल्टेज सप्लाई हो रहा है और उससे जो विद्युत धारा बह रही है दोनों को गुणा कर दीजिए, पावर आपको मिल जाएगा। अब कुछ और हम इससे फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं दोस्तों यूजिंग ओम्स लॉ, उसे अच्छे से देखिए। देखिए दोस्तों, P को मैंने P लिखा, V बराबर आई आर। ओम्स का नियम था, अभी आपको पता है ओम का नियम V इक्वल टू आई आर होता है। तो इस V के जगह पर आई आर को जरा सा बैठा दीजिए दोस्तों, I इंटू आर, और I तो आपका पहले से एक था ही, तो देखिए एक नया फॉर्मूला हो गया I स्क्वायर इंटू आर। तो इसका भी उपयोग आपको न्यूमेरिकल में करना होगा दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए P इक्वल टू आई स्क्वायर आर, ये आपका एक और फॉर्मूला तैयार हो गया। अब मेरे बच्चों, इसी P इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर में अब देखो I के जगह मान बैठाओ। अगर देखो ओम के नियम को मैं देखूं तो V बटे आर बराबर I होता है कि नहीं दोस्तों? तो I के जगह V बटे में R बैठा दीजिए। तो I के जगह मैंने V बटे आर बैठा दिया, यहाँ स्क्वायर था स्क्वायर कर दिया इंटू आर। तो अब देखिए क्या फॉर्मूला आ जा रहा है, V स्क्वायर इंटू आर बटे में आर स्क्वायर। अब देखिए ये आर आर कैंसिल हो जाएगा तो क्या मान आ जाएगा, P इक्वल टू V स्क्वायर बटे में आर। तो देखिए एक और फॉर्मूला जनरेट हो गया। यही बच्चों, यही आपको कुछ बातें इंपॉर्टेंट है जो सीखनी चाहिए, आपको जानना चाहिए। तो आपको फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है। और उसके बाद क्वेश्चन तो मैंने आपको पहले भी सॉल्व करना सिखाया है, फिजिक्स न्यूमेरिकल चुटकियों में सॉल्व करेंगे, तो इसमें भी मैं आपको चुटकियों में सॉल्व करना जरूर सिखाऊंगा। अब देखिए दोस्तों, तो ये तो हो गया फॉर्मूला, बेसिक सा एक कंसेप्ट था। अब देखो, अब इसी के साथ साथ एक और फॉर्मूला है, इसे हम कहते हैं, देखिए R इक्वल टू रो इंटू एल बाई ए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ओम्स लॉ से ही डिराइव किया गया है। देखिए R यानी कि प्रतिरोध, रेजिस्टेंस, ये होता है क्या, रेजिस्टिविटी, L यानी कि लेंथ, और A यानी कि क्रॉस सेक्शनल एरिया। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि यदि कोई एक बेलनाकार, मान लीजिए एक सिलिंड्रिकल, अगर कोई कंडक्टर है जिससे विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है,
तो दोस्तों इसमें आपको क्या करना है कि सिलिंड्रिकल का आपको पता है क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है यानी कि पाई आर स्क्वायर इसका एरिया, और ये L बराबर हो गया लेंथ, और इसका अगर आपको रेजिस्टेंस पूछा जाए तो आप उसको निकालेंगे R इक्वल टू रो इंटू एल बाई ए। तो ये L बाई ए क्या है दोस्तों, ये L हो गया लेंथ, A यानी कि क्रॉस सेक्शनल एरिया यानी कि पाई आर स्क्वायर आप कर सकते हैं, ठीक है। जो जेहेतु ये एक वृत्त हो जाएगा, भले ही एक सिलेंडर है बेलन है, मगर इसका देखिए ये जो मुंह है जो दोस्तों ये क्या है, एक वृत्ताकार है, वृत्त है, तो ये इक्वल टू पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। तो R इक्वल टू रो इंटू एल बाई ए। मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूं दोस्तों, क्योंकि आप एक कंपटीशन के विद्यार्थी हैं, आपको थोड़ी बहुत बेसिक जाननी चाहिए, उसके बाद फॉर्मूला को बढ़िया से समझ ले और उसके बाद चुटकियों में न्यूमेरिकल सॉल्व कर ले, क्योंकि मात्र आपके पास लगभग 70 दिन है, जैसा कि नोटिफिकेशन आया है ग्रुप डी का, तो उसके अकॉर्डिंग हमें कोर्स को कंप्लीट करना है। तो जुड़े रहे, सही समय पर सही आपको सब चीज़ मिल जाएगा और आपका कोर्स भी कंप्लीट होगा और एग्जाम में आपकी जीत भी होगी दोस्तों। तो वीडियो को शुरू से अंत तक दोस्तों ज़रूर देखिएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों, ये तो हो गई बात बेसिक फॉर्मूला की। तो आज इस वीडियो में देखिए 1 2 3 4 और ये एक 5, ये टोटल 5 फॉर्मूला पर आधारित मैं आपको न्यूमेरिकल कराऊंगा। तो अच्छे से देखिएगा दोस्तों वीडियो को। अब ये बेसिक बिल्कुल कंसेप्ट है, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना किया जाए, इसलिए दोस्तों मैंने आपको बहुत शॉर्ट में सिंपल में समझा दिया। अब इन्हीं सभी फॉर्मूलों का प्रयोग करके मैं फिजिक्स का जो भी इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल है 8 9 10 जो भी होंगे मैं आपको सॉल्व कराऊंगा, और एग्जाम में पक्का एक आपको वहाँ से ज़रूर मिलेगा दोस्तों। तो आइए चलिए अब कुछ क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो मेरे दोस्तों चलिए आते हैं, जल्द से जल्द हम लोग इसे कंप्लीट करते हैं। देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। कहा गया है 100 वोल्ट के विभवांतर पर किसी चालक से 6 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तो खर्च हुई शक्ति बताएं। अब मेरे बच्चों, न्यूमेरिकल बनाने का सबसे आसान सा तरीका मैंने पहले भी वीडियो में बताया है और आपको इसमें भी बता रहा हूं कि कुछ नहीं करना, पहले जो टॉपिक मतलब जो आपको पैरामीटर्स दिए गए हैं उन्हें लिख लो। तो देखो 100 वोल्ट का विभवांतर मतलब क्या होता है, यानी पोटेंशियल डिफरेंस यानी वोल्ट ही। तो V इक्वल टू क्या दिया है दोस्तों, 100 दिया गया है, आप इसे 100 भी लिख सकते हैं ऐसे। उसके बाद देखो 6 एम्पियर की विद्युत धारा, तो I माने करंट होता है यानी कि 6 एम्पियर, इसे लिख लो। तो देखिए ये दो चीजें हमें दी गई है और कहा गया है खर्च हुई शक्ति बताएं, शक्ति यानी कि पावर। अब बच्चों अब इन्हीं तीनों को सोच करके आपको ये समझना है कि कौन सा फॉर्मूला मैं जानता हूं जो इन तीनों को यूज करके मैं सॉल्व कर लूं। तो अभी मैंने बताया था कि पावर इक्वल टू क्या होता है, वोल्टेज इन वोल्टता इंटू एम्पियर यानी कि विद्युत धारा, यानी हमें P इक्वल टू V इंटू आई वाला फॉर्मूला यूज करना है। तो बस बात खत्म दोस्तों। देखिए V बराबर क्या है, 100 दिया गया है और I बराबर दिया है 6, गुणा कर दीजिए वोल्ट और इंटू एम्पियर। तो वोल्ट इंटू एम्पियर क्या होता है दोस्तों, वाट होता है मेरे बच्चों। मैंने पहले वर्क पावर एनर्जी में भी आपको बताया है। अब देखिए दोस्तों वोल्ट इंटू एम्पियर क्या होता है, वाट होता है, इसे कर लो और 100 से 6 में गुणा कर दो तो कितना हो गया 600 वाट। यानी कि मेरे बच्चों आपका आंसर क्या हो जाएगा 600 वाट, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। तो देखो दोस्तों कितना आसान है, अगर हम थोड़ा भी इसे ध्यान से पढ़ें, एक बेसिक कंसेप्ट को देखिए। अब आपने समझ लिया कि कहाँ से कैसे कौन सा फॉर्मूला आया, तो देखिए दोस्तों कितनी आसानी से हमने इसे सॉल्व कर लिया। आइए चलते हैं ऐसे ही और आसान सॉल्व करने के तरीके को सीखते हैं। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, बहुत ही मजेदार है, इसे अच्छे से समझिएगा। कहा गया है 1.5, ये देखिए ओम का सिंबल है यानी रेजिस्टेंस का, ठीक है, ओम का चिन्ह है यानी रेजिस्टेंस का ये सिंबल है। तो 1.5 ओम के प्रतिरोध वाले 150 वोल्ट परिपथ पर 150 वोल्ट लगाया जाता है, तो प्रतिरोध द्वारा खर्च की गई शक्ति बताएं। अब मेरे बच्चों जो दिया है उसे लिख लो। तो देखो R आपको रेजिस्टेंस दे दिया है 1.5 ओम, वोल्टता आपको दे दी गई है 150 वोल्ट है यानी 150 वोल्ट। तो आपसे कहा गया है प्रतिरोध द्वारा खर्च की गई शक्ति, शक्ति यानी कि P निकालना है। अब मेरे बच्चों थोड़ा सा याद करो कि मैंने आपको कौन सा फॉर्मूला बताया था, P बराबर, तो देखो P बराबर V इंटू आई, तो मैंने बताया ये मदर फॉर्मूला है। मगर दोस्तों यहां पर देखिए आपको V दिया है मगर I नहीं दिया हुआ है,
तब आप क्या करेंगे दोस्तों, तो देखिए यहां आर दिया हुआ, तो आर भी और पी के रूप में एक फॉर्मूला याद करो जो अभी मैंने आपको बताया। तो देखो यहां से हम निकाल भी सकते हैं भी इंटू आई बराबर क्या कर दो, आई बराबर होता है भी बटे आर, तो यहां बैठा दो तो देखो हो गया भी स्क्वायर बटे में आर, ये आपका पावर हो गया। तो देखो भी की वैल्यू कितनी दी गई है दोस्तों, 150 गुणे 150 कर दो, स्क्वायर है तो, और आर आपको कितना दिया गया देखिए दोस्तों 150। ये क्या हो जाएगा टोटल दोस्तों, पावर है तो वाट में आंसर आएगा। अब बस अब कुछ नहीं करना, इसे सॉल्व कर लो। तो एक देखो 1 0 मैं यहां पर और बढ़ा देता हूं, कट गया, ये क्या हो जाएगा, क्लियर है दोस्तों। तो मेरे बच्चों अब मुझे ये बताओ कि आपका यहां पर कितना आंसर आ जाएगा। तो देखिए दोस्तों यहां पर कितना हो जाएगा 15,000 वाट, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों, बिल्कुल बढ़िया से देख लिया आपने। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और ये मेरी बात ये लिख लो, आपको इस बार के आरआरबी ग्रुप डी के एग्जाम में किसी ना किसी सेट में इस टाइप का क्वेश्चन जरूर मिलेगा दोस्तों। देखिए क्या कहा गया दोस्तों, 200 वाट और 500 वाट के दो लैंप यानी बल्ब को 200 वोल्ट वाले परिपथ में लगाया जाए तो किस लैंप का प्रतिरोध अधिक होगा, अधिक या कम होगा। दोस्तों पहले बेसिक कंसेप्ट भी बता देता हूं और इसके बाद एक आपको जादुई ट्रिक भी बताऊंगा, मगर पहले कंसेप्ट को समझो तब ट्रिक समझ में आएगा। तो देखिए दोस्तों करना क्या है आपको कि सबसे पहले यहां देखिए ये क्या वाट है, यानी कि पावर दिया, चलिए मैं इसे P1 लिख दे रहा हूं 200 वाट, और ये एक दूसरा पावर दिया गया है बल्ब का, तो लिख देता हूं P2 बराबर 500 वाट। अब देखिए दोस्तों वोल्टेज आपको समान दिया गया, वोल्टता आपको समान दिया गया है 200 वोल्ट, तो इसे रख लीजिए। अब क्या कहा गया दोस्तों कि किस लैंप का प्रतिरोध अधिक होगा, तो क्यों ना हम दोनों का प्रतिरोध निकाले। तो दोस्तों हमें तो फॉर्मूला पता है ना, P बराबर क्या होता है V स्क्वायर बटे में R। देखो पावर दिया, वोल्टेज दिया, तो R निकल जाएगा, तो R बराबर क्या होगा V स्क्वायर, V यानी कि 200 वोल्ट, यानी 200 गुणे 200 कर दीजिए, और P नीचे आ जाएगा यानी 200 वाट, तो काट दिया मैंने, तो R कितना आ गया 200 ओम। ये हुआ पहले बल्ब का। अब इस वाले बल्ब का जरा निकालो दोस्तों, क्या हो जाएगा P इक्वल टू V स्क्वायर बटे R में करता हूं, तो R बराबर हो जाएगा V स्क्वायर बटे में P। तो यहाँ V बराबर कितना दिया दोस्तों 500, तो 500 गुने 500 कर दो, अब बटे में R से भाग दे दो दोस्तों, तो V से भाग दे दो, तो V कितना है इसमें 200 है, सबका सेम है। तो देखो भैया क्या आ गया दोस्तों, अब यहां पर अब आप देखिए यहां पर आपको मान कितना आ जाएगा, हमने 0 0 को काट दिया है। अब यहां पर देखिए, माफ कीजिएगा दोस्तों वैल्यू मैंने उल्टा बैठा दिया, यहां ध्यान दीजिएगा। V बराबर आपको 200 दिया है, तो 200 इंटू 200 कर दो मेरे बच्चों, और यहाँ R का मान आपको कितना दिया गया है यहाँ पर, तो निकालना है। और P का मान आपको देखिए यहाँ कितना दिया है 500 वोल्ट, तो 500 बैठा दो, ये रेजिस्टेंस निकल जाएगा, 0 0 हमने काट दिया, 5 चौके 20 और ये 0, ये हो गया 40 दूना 80, यानी कि 80 ओम। थोड़ा सा माफ कीजिएगा मैंने वैल्यू उल्टा पुल्टा बैठा दिया था। देखिए दोस्तों अब यहां पर देखिए पहले वाले माने 200 वाट वाले बल्ब का आपको रेजिस्टेंस कितना आ गया 200 ओम, और P2 यानी 500 वाले बल्ब का, 500 वाट वाले शक्ति वाले बल्ब का रेजिस्टेंस कितना आया 80। तो अब आप बताओ ना भैया 200 वाले बल्ब इसका रेजिस्टेंस, 200 वाट वाले बल्ब का रेजिस्टेंस अधिक है प्रतिरोध या 500 वाले का, तो जाहिर सी बात है 200 वाले का, तो आंसर हो जाएगा 200 वाट। तो ये तो हुआ भैया बेसिक कंसेप्ट। अब मैं आपको एक ट्रिक समझा देता हूं, ट्रिक को अच्छे से याद रख लेना मेरे बच्चों, तो परीक्षा में और जल्दी बनेगा इस बेसिक कंसेप्ट। देखो दोस्तों जब भी जिस बल्ब का वोल्टेज कम होगा, जिस बल्ब का वोल्टेज कम होगा तो कम से अधिक में हम भाग देंगे, तो जाहिर सी बात है हमेशा कम वाले, यहां ट्रिक याद रखना, कम वोल्टेज वाले बल्ब का रेजिस्टेंस क्या होगा, हाई होगा। ऐसे समझ लो, कम वोल्टेज वाले बल्ब का रेजिस्टेंस हमेशा क्या होगा, हाई होगा, और अधिक वोल्टेज वाले बल्ब का रेजिस्टेंस हमेशा कम होगा, अगर दोनों बल्ब को समान वोल्टेज वाले परिपथ में जोड़ा जाए। वोल्टेज बहुत मैटर करता है दोस्तों, याद रखिएगा, वोल्टेज समान होगा तभी तो हम तुलना कर पाएंगे। तो ये ट्रिक को अच्छे से याद रखना मेरे बच्चों। हो गया ट्रिक दोस्तों। आइए चलते अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे ही छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाएंगे दोस्तों आपको परीक्षा में, मैक्सिमम ऐसे ही रहेंगे छोटे छोटे, बस फॉर्मूला याद रहे, चुटकियों में बना लें और भीड़ से अलग कर लें अपने आप को। देखिए दोस्तों 100 वाट
200 वोल्ट लैंप का प्रतिरोध क्या होगा। तो देखिए पहले आपको पावर दे दिया गया है क्या 100 वाट और वोल्टेज आपको दिया है 200 वोल्ट, तो आपको लैंप का प्रतिरोध R पूछा है। तो R बराबर क्या फॉर्मूला मैंने बताया है आपको, देखिए दोस्तों P बराबर होता है V स्क्वायर बाई R, यानी R बराबर हो जाएगा V स्क्वायर बाई P। तो बस V का स्क्वायर कर दो यानी 200 इंटू 200 कर दो मेरे भाई, और P का वैल्यू क्या हो गया 100, बस इसे कैलकुलेट कर लो, 2 दूनी 400 ओम रेजिस्टेंस, यानी कि आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C। देखा दोस्तों हमने इसे चुटकियों में सॉल्व कर लिया। वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहना दोस्तों, जैसे जैसे मैं वीडियो में आगे बढ़ूंगा वैसे वैसे धमाकेदार क्वेश्चन आते जाएंगे, तो शुरू से अंत तक जरूर देखना दोस्तों। देखिए दोस्तों एकदम एक ही जैसे क्वेश्चन है, मगर बस वहां कहीं हीटर रहेगा कहीं बल्ब रहेगा, ऐसे यहाँ क्वेश्चन देखिए 2.2 किलो वाट आवर। देखिए ये KW है, इसे याद रखिएगा, किलो वाट आवर है, यानी कि पावर आपको दे दिया गया 2.2 KW। तो भैया K मतलब होता है 1000, तो इसे 1000 से गुणा करके वाट कर ले, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा वैल्यू दोस्तों 2200 वाट हो जाएगा। तो देखिए भैया पावर आ गई 2200 वाट। ऐसे भी आपको डायरेक्ट सवाल दिया जा सकता है, मगर बड़ा से छोटा लिखने में आसानी होती है, इसलिए यहाँ पर किलो वाट आपको कर दिया जाएगा। अब देखिए दोस्तों वाले ये जो हीटर है 2200 वाट वाले, उसको अगर 220 वोल्ट वाले परिपथ में जोड़ा जाए तो वो क्या प्रतिरोध देगा, यानी वोल्टेज आपको फिर से दे दिया गया 220 वोल्ट। अब आपको क्या करना है, रेजिस्टेंस निकाल देना है, तो V स्क्वायर बाई P कर दो मेरे बच्चों। V का मान कितना है 220, यानी स्क्वायर कर देंगे 220 इंटू 220, और पावर कितना है दोस्तों 2200 वाट है। बस ये आपका ओम में आ जाएगा आंसर। देखिए 00 कट गए, 22 कट गए, यानी कि 22 ओम। यानी कि दोस्तों वो जो हीटर है उसका कितना होगा प्रतिरोध 22 ओम होगा। अब मेरे बच्चों यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा आपका, मगर मेरे बच्चों यहीं पर आपको कह देगा इस तरीके से क्वेश्चन कि मान लीजिए 200 वाट और 220 वोल्ट वाले एक बल्ब के फिलामेंट के तार का फिलामेंट का प्रतिरोध क्या होगा, तो उसमें भी हमें वही करना, बस यहाँ पर लैंग्वेज बदलती जाएगी मगर कंसेप्ट हमारा वही एक रहेगा। आइए चलते हैं अगले टाइप की ओर। देखिए मेरे बच्चों अब धांसू क्वेश्चन फिर से एक बार आपके स्क्रीन पर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे बच्चों। ऐसे क्वेश्चन पिछले बार के ग्रुप डी के एग्जाम में देखने को मिले थे, इस बार भी आपको मिलेगा दोस्तों। इस टॉपिक का ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों कहा गया 12 ओम प्रतिरोध के एक तार को 2 गुना अगर कर दिया जाए तो तार के नए प्रतिरोध का मान क्या होगा। ट्रिक भी बताऊंगा, बेसिक कंसेप्ट भी बताऊंगा। सबसे पहले देखो दोस्तों R इक्वल टू रो इंटू एल बाई ए, ये एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया था कि रेजिस्टिविटी का, इसे प्रतिरोधकता कहते हैं। ये प्रतिरोध है, ये तार की लंबाई और ये तार का क्रॉस सेक्शनल एरिया यानी अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल होता है। तो मेरे बच्चों ये तो एक हमारे पास बेसिक फॉर्मूला है। मैं मान लेता हूं कि यहाँ R बराबर आपको कितना दिया है 12 ओम दिया गया है। अब कहा जा रहा है यदि तार को खींच कर 2 गुना कर दिया जाए, तो मेरे बच्चों जब तार को आप 2 गुना खींच कर करोगे तो उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया भी, उसका जो त्रिज्या है वो भी तो 2 गुना होगा। तो देखिए दोस्तों अब हमारे पास वही फॉर्मूला क्या हो जाएगा, R इक्वल टू रो इंटू एल ए, यानी कि दोस्तों पाई आर स्क्वायर। ए बराबर क्या होगा पाई आर स्क्वायर। अभी मैंने आपको वीडियो के शुरुआत में बताया था कि कैसे, तो यहां पर बच्चों देखो क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, आर यानी कि हो जाएगा 2R। अब क्योंकि आपने तो 2 गुना कर दिया, यहाँ पर क्या था दोस्तों इसे भी समझ लो, L बटे ए यानी कि पाई आर स्क्वायर रह जाता दोस्तों। अब यही R क्या हो गया, तार को 2 गुना खींचकर लंबा किया तो उसका रेडियस भी 2 गुना हो जाएगा। तो अब मेरे बच्चों देखो R इक्वल टू रो इंटू एल बाई पाई इंटू, अब देखो ये क्या हो जाएगा 4R स्क्वायर हो जाएगा भैया। तो देखो मेरे बच्चों रो इंटू एल बाई पाई और ये R स्क्वायर हटा लो, गुणा में 4 कर दो। अब बोलो भैया इसका मान आपको कितना दिया गया था, यही ना था भैया पहले का R, तो इसका तो आपको मान ही दे दिया गया था ना 12 ओम। तो यानी कि इसके जगह पे मैं 12 बिठा सकता हूं, तो 12 और नीचे हो गया 4, यानी कि जो नया जो प्रतिरोध न्यू यहां लिख देता हूं आपको समझाने के लिए कि जो नया जो प्रतिरोध आएगा वो क्या होगा 4 तिया 12 यानी कि 3 ओम हो जाएगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 3 ओम। अब ये तो समझ में आ गया होगा आपको दोस्तों। अब मैं इसमें एक जादुई ट्रिक आपको बताता हूं। देखो भैया सीधी सी बात है कि
यहां आप देख पा रहे हैं प्रतिरोध जो है लंबाई के सीधे समानुपाती है और क्रॉस सेक्शनल एरिया के सीधे विलोमानुपाती है। यानी कि जब आप तार को खींचकर लंबा करेंगे तो उसका अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल होगा वो बढ़ेगा, तो जब क्षेत्रफल बढ़ेगा तो उसका प्रतिरोध घटेगा, रेजिस्टेंस घटेगा। कितना घटेगा? तो देखो यहाँ आर स्क्वायर है, यानी कि जितना दोगुना किया है तो दोगुने का स्क्वायर कर दो भैया। अब देखो मैं इसे रहता एग्जाम में हम कैसे बनाएंगे, तो देखो पहले का जो प्रतिरोध है 12 ओम लिख दो 12। अब आप इसे क्या करेंगे, देखिए दोगुना लंबा किया जा रहा तो 2 का स्क्वायर कर दीजिए, कितना हो गया 4, बस उससे इसे भाग दे दीजिए, 4 तिया 12, आ गए आपके पास 3 ओम आंसर। देखो कितना देर लगा, 5 सेकंड लगा। ये सारी चीजें एग्जाम में करने की आपको जरूरत नहीं है, घर में इसे अच्छे से प्रैक्टिस करो और एग्जाम में ऐसे बनाओ, कंसेप्ट भी क्लियर रहेगा, ट्रिक भी साथ में रहेगा। आया ना मजा दोस्तों? आइए अभी एक क्वेश्चन और ऐसा सॉल्व करेंगे। देखिए दोस्तों वैसा ही क्वेश्चन है, बहुत ही मजेदार है। 9 ओम प्रतिरोध वाले तार को 3 गुना कर दिया जाए तो उसका नया प्रतिरोध क्या होगा? तो मैंने अभी आपको अब ट्रिक बताया था, बस चलिए अब ट्रिक से समझाता हूं। जो आपको रेजिस्टेंस दिया है लिख दीजिए, प्रतिरोध 9 ओम। आपको पता है तार को खींचकर जब आप लंबा करेंगे तो उसका रेडियस भी 3 गुना होगा, तो रेडियस का स्क्वायर कर दीजिए, 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। 9 से डिवाइड कर दो, क्या हो गया? 1 ओम। तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। आया ना मजा दोस्तों? देखिए बेसिक समझने के बाद ना आपको ट्रिक बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो दोस्तों ये जो मैंने आज आपको पावर, वोल्टेज और ओम्स लॉ के ऊपर आधारित जो ये 2 4 5 न्यूमेरिकल कराए हैं, इसे अच्छे से समझ लीजिए, कर लीजिए। मिलते हैं तब तक अगले वीडियो में, इसका पार्ट 2, 3, 4 भी आएगा। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।